हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आज के इस वीडियो में आपका। आज के इस वीडियो में बात करेंगे, ये क्लास आपकी तीसरी है मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं क्लास वन क्लास टू के, तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट मैंने मोटर व्हीकल एक्ट की बनाई हुई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, आप पहले देखोगे ये तो ट्रैफिक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यार थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये थोड़े से क्वेश्चन ऐसे थे कि थोड़े डिफिकल्ट थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये डाले थे। वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और और क्या बोलूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है, लाइक करना है, वीडियो को नहीं करना है, वो आपकी मर्ज़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस कैसे लगते हैं वो ज़रूर बताया करो, ठीक है? उसी के आधार पे जो आप मेरे वीडियो पे जो है फीडबैक दिया करो। या चैनल सब्सक्राइब करना हो तो चैनल सब्सक्राइब किया करो, अगर नहीं करना हो, नई वीडियो अच्छे लगे तो ना किया करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, मैं हमेशा जो है बहुत मतलब चुन के क्वेश्चंस लेके आता हूँ, ठीक है? कोई टाइम टाइम पास नहीं करता हूँ मैं कोई भी। तो और ना ही मैं फालतू के मतलब कि वो व्यूज़ के चक्कर में, व्यूज़ वैसे भी यार मैं बताता तो हूँ, 100 150 व्यूज़ तो आता है मेरी वीडियो में, वो भी जो सब्सक्राइब करे हुए चैनल को वही देखते हैं। उनको पता है कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ, तो उनको पता है भाई कि इम्पोर्टेंस क्या है इन क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा ये जो अभी यहाँ पे जो आपका ट्रैफिक पुलिस वाला भाई ये कौन-सा इशारा कर रहा है, ये बताओ? जिस किसी को पता है वो ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है? पूछने को तो मैं कमेंट में पूछ भी सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ यार ये सब झमेले मेरे से नहीं होते हैं, मैं राइट आंसर बता ही देता हूँ। बट आप मॉक टेस्ट है ये, तो आप इसका राइट आंसर बताइए, गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहला ऑप्शन हमारा, बाएँ से आ रहे वाहन को बुलाने के लिए, बाएँ यानी कि आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है? सेकंड ऑप्शन है दाएँ से आ रहे वाहनों को बुलाने के लिए, यानी कि राइट से आ रहे वाहनों को बुलाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है बाएँ से आ रहे और दाएँ मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर चौथा है आपका दाएँ से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए, ताकि बाएँ से आने वाले वाहन दाएँ मुड़ सकें। बहुत मतलब कि क्वेश्चन आते ही ऐसे हैं, आप मैं अपनी मर्ज़ी से तो डालता नहीं हूँ यार, क्वेश्चन आते ही ऐसे हैं, क्या करूँ यार? ऑप्शंस ही हमें परेशान, तो ऑप्शन ही करते हैं हमें। दाएँ से बाएँ, बाएँ से बाएँ, दाएँ से दाएँ, ये ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आते हैं और अब मैं आप बताओ कि मैं क्या करूँ यार इसमें? है ना? तो आप ये वीडियो देख के क्वेश्चन देख के तो समझ में बैठता नहीं है, छोड़ा वीडियो चलो आगे। तो मर्ज़ी है आपकी, वीडियो देखना नहीं देखना, क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे आपको। परेशान ऑप्शंस करते हैं आपको, क्वेश्चन तो बंदा फिर भी समझ लेता है। तो ऑप्शंस जो आपको परेशान करते हैं, इसीलिए मैं बताता हूँ कि वीडियो को ना थोड़ा आराम से देखा करो। तो इसका क्या राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका, ठीक है? ये जो ट्रैफिक साइन वाला, ये जो आपका ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, इसके द्वारा जो इशारा किया जा रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। दाएँ से आ रहे वाहनों को बुलाने के लिए इज़ द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? दाएँ से आ रहे वाहनों को बुलाने के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प नीचे दिखाए गए सड़क चिन्ह का सही प्रतिनिधित्व करता है? अब इसका तो मैं पूछ ही सकता हूँ यार, बट फिर भी मैं अगर लाइव आता तो मैं पूछ लेता चैटिंग पे कि कौन-कौन इसका राइट आंसर बता सकता था। मुझे पता है इसमें बहुत सारे बंदे राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर करेंगे, ठीक है? पर इसका राइट आंसर क्या है तो ये गिव वे का साइन है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। मैंडेटरी साइन है, कॉशनरी है, वन वे साइन व्हीकल, गिव वे, ठीक है? तो भाई कर लिया होगा क्या सब तक तो आप सभी ने, ठीक है? तो ये जो यहाँ पे दिया गया हुआ है ना, ये जो साइन दिया हुआ है, ये साइन आपका जो है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 3 ओनली ऑप्शन है आपका। ये थोड़ा-सा वैसे बनाया हुआ है, ऑप्शंस आपके ये हैं, ठीक है? तो 1 एंड 4 ओनली, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और लेवल का क्वेश्चन है ये। एक तरफ़ा रास्ता का तो होता ही है ये, ठीक है? मेरे को पता है भाई, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन-सा है? ये 1 एंड 4 ओनली, ठीक है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 1 एंड 4 यानी कि मैंडेटरी और गिव वे। अब आप बोलोगे कि मैंडेटरी साइन तो सर्कुलर में होते हैं, है ना? तो ये जो आपका साइन होता है ना, गिव वे का साइन होता है, ये मैंडेटरी में ही आता है, ठीक है? 2 ये आपके जो है 2-3 ऐसे रोड साइन है जो मैंडेटरी और अलग उन कैटेगरीज़ में भी आते हैं, जिनमें एक कैटेगरी आपकी ये है, गिव वे की कैटेगरी है, ये मैंडेटरी में भी आता है आपका, ठीक है? अगर किसी को कोई शक कुछ हो तो आप जो है ज़रूर इसको सर्च करें और अपना जो है शक दूर करें। आपका राइट आंसर इसका जो है मैंडेटरी और गिव वे हो जाएगा। अगर मैंडेटरी इसमें नहीं होगा तो आप जो है
ऑप्शन नंबर 4 लगाओगे, ठीक है? तो होप सो कि आपको समझ आया होगा, ठीक है? अगर फिर भी किसी को दिक्कत होगी तो ज़रूर कमेंट में बताना, उसको मैं क्लियर कर दूँगा ये सारी बातें कि ये मैंडेटरी और गिव में मैं कैसे आ गया ये साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रत्येक मोटर वाहन को इस प्रकार निर्मित किया जाना चाहिए कि वह, क्वेश्चन इंग्लिश में देखते हैं, एवरी मोटर व्हीकल इज इंडिया शैल टू बी कंस्ट्रक्टेड एज टू लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग ओनली, ऑप्शन नंबर बी राइट हैंड स्टीयरिंग ओनली, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ एबव। अब इसका बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? गैस करिए जल्दी जल्दी, सभी का राइट आंसर मेरे को पता है क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा, सभी ने इस टाइम तक तो गैस कर ही लिया होगा। तो इंडिया में जो है राइट हैंड, आपको पता होगा कि राइट हैंड स्टीयरिंग ओनली होता है ना, तो सभी ने यही गैस करा होगा, लेकिन ये ऑप्शंस के हिसाब से राइट आंसर नहीं है आपका, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी, लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग एंड राइट हैंड स्टीयरिंग, ठीक है? ये दोनों हो सकते हैं इंडिया में। अभी आप बोलोगे कि भाई ऐसा तो है ही नहीं, अब ये चीजें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उत्तर आपके दोनों ए एंड बी आ गए, ठीक है? चैप्टर 7 पे आप जाएंगे जब, मोटर व्हीकल एक्ट के चैप्टर नंबर 7 में जब जाएंगे आप, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल की सब जो सेक्शन आपकी 109 की जो सब सेक्शन 2 है ये, ठीक है? अब ये आपके सामने ही है, ठीक है? अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, एवरी मोटर व्हीकल शैल बी सो कंस्ट्रक्टेड एज टू हैव राइट हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल अनलेस, ठीक है, अनलेस इट इज इक्विपाइड विद द मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग डिवाइस ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड नेचर। अब इंग्लिश में जिन्होंने समझना होगा वो समझ गए होंगे, ठीक है? लेकिन हिंदी वाले जो हमारे हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि, ठीक है, दाएं हाथ की स्टीयरिंग आमतौर पर भारत में होती है, यानी कि दाएं, आपको पता ही है राइट हैंड, क्योंकि ज़्यादातर जो सड़कें दाएं और चलने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, ज़्यादातर क्या, मैक्सिमम सारी सड़कें जो है की गई हुई हैं आपकी, ठीक है? डिज़ाइन की गई है। लेकिन अगर वाहन में कोई विशेष संकेत उपकरण होता है तो बाएँ हाथ की स्टीयरिंग लेफ्ट हैंड वाले वाहन भी चलते हैं, जैसे कुछ प्रकार के सिग्नलिंग डिवाइस जो वाहन को दाएँ हाथ की स्टीयरिंग के बिना भी नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है लेफ्ट हैंड ड्राइव? क्या हम जो है लेफ्ट हैंड ड्राइव कर सकते हैं? हाँ, अगर वाहन में विशेष सिग्नल डिवाइस, यानी कि स्पेस सिग्नल डिवाइस की आपके जो कंस्ट्रक्ट किया गया होता है व्हीकल, उसपे जो आप उसपे लिखा लिखा रहेगा कि हाँ, सिग्नल डिवाइस, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसमें मैं बताया गया हो कि ये लेफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल है, या कुछ भी कॉशनरी साइन या कुछ भी आपने लगाया हो उसपे, है ना? इन्फॉर्मेशन का कुछ लगाया हो, है ना? तो लेफ्ट हैंड ड्राइव आप जो है, लेफ्ट हैंड ड्राइव वाले वाहन भी चलाए जा सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर राइट हैंड स्टीयरिंग का उपयोग होता है। यह प्रावधान अधिकतर उन वाहनों के लिए होता है जो विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, जिनमें सिग्नल उपकरण होते हैं। ठीक है? तो लेफ्ट हैंड ड्राइव जो है आपकी इंडिया में वैसे बैन नहीं है या फिर इलीगल नहीं है, ठीक है? तो आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाता है ना, तो आप इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करके आओगे। अगर बाय चांस ये सी ऑप्शन, या फिर इसमें लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग ओनली, राइट हैंड स्टीयरिंग ओनली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज़, ठीक है? अगर इसमें कुछ और होता है यहाँ पे, और क्या ही हो सकता है? बैकवर्ड एंड ड्राइविंग तो, या फिर पीछे स्टीयरिंग, और या ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता था। तो भाई ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट को पढ़ोगे तो इसमें इलीगल नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कि अनलेस अनलेस इट इज इक्विपाइड विद मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग डिवाइस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड नेचर, ठीक है? होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग आईडीपी, ठीक है, केवल किसके लिए जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, इंडियन सिटीजन। ये आपको मैंने करवाया ही था पहले, ठीक है? इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल की होती है, इसमें कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सुरक्षित वाहन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड टू सेफर व्हीकल? ऑप्शन है आपका पीरियडिक इंस्पेक्शन ऑफ व्हीकल, ऑप्शन नंबर बी मिनिमाइज ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल, वाहनों से, हिंदी वालों को बता देता हूँ, वाहन का समय समय पर निरीक्षण, ऑप्शन नंबर बी वाहनों से प्रदूषण कम करना, ऑप्शन नंबर सी मोटर युक्त और गैर मोटर युक्त वाहनों का रखरखाव, ऑप्शन नंबर डी आपका, ये सभी जो है आपके राइट आंसर। तो क्या होगा सुरक्षित वाहन से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे एक सुरक्षित वाहन के जो है, मतलब कि एक सुरक्षित वाहन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अगर देख लेते हैं, तो सुरक्षित वाहन में सभी शामिल हैं, वाहन का समय समय पर निरीक्षण, प्रदूषण को कम करना, मोटर और गैर मोटर युक्त वाहनों का उचित रखरखाव, ये उपाय वाहनों की सुरक्षा और पर्यावरण अनुकूलता
सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः नीले आयताकार संकेत का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है। इन जनरल ब्लू रेक्टेंगुलर साइन आर यूज्ड फॉर। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके सामने इंफॉर्मेटिव साइन, मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइन, कॉशनरी और वार्निंग साइन, ऑल ऑफ अबव। तो जो रेक्टेंगुलर जो होते हैं, रेक्टेंगुलर आपके ऐसे होते हैं, ठीक है? रेक्टेंगुलर ऐसे होते हैं, ऐसे जो भी है, ठीक है? तो ये कौन से होते हैं? इंफॉर्मेटरी, इंफॉर्मेटिव, मैंडेटरी, कॉशनरी या ऑल ऑफ दीज। तो इन रेक्टेंगुलर जो ब्लू और मतलब कि ब्लू कलर में रेक्टेंगुलर साइन आपके जो है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इंफॉर्मेटिव साइन होते हैं ये, ठीक है? नीले आयताकार संकेत आमतौर पर सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे दिशा, सुविधाओं, सड़क उपयोगकर्ता के समान के लिए सामान्य जानकारी प्रदान करना। इंफॉर्मेट इंफॉर्मेटिव साइन इसके राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः सभी अनिवार्य संकेत किस आकार में दर्शाए जाते हैं? इन जर्नल ऑल द कंपल्सरी साइन आर इंडिकेटेड इन। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया हुआ है कि अनिवार्य संकेत जो होते हैं, ठीक है, कंपल्सरी साइन के जो किस शेप में होते हैं आपके कंपल्सरी साइन, जो रोड आपके रोड पे जो आपके बोर्ड लगे होते हैं उनको जो बोलते हैं, ठीक है, जो कंपल्सरी साइन जो होते हैं आपके वो यानी कि अनिवार्य, तो ये किस में होते हैं आपके किस शेप में होते हैं आपके? ऑप्शन नंबर ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, हेक्सागोनल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सर्कुलर में होते हैं ये, ठीक है? कंपल्सरी साइन जो होते हैं आपके हमेशा आमतौर पर सर्कुलर शेप में होते हैं, ठीक है? अनिवार्य या आवश्यक संकेत आमतौर पर वृत्ताकार में दर्शाए जाते हैं ताकि सड़क उपयोगकर्ता को पालन करने के लिए नियमों या कर्तव्यों का संकेत दिया जा सके। इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि किसी व्यक्ति की आयु लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण की तारीख पर 55 वर्ष हो तो उसका लाइसेंस कितने वर्षों के लिए प्रभावी होगा? यानी कि कितने वर्षों तक के लिए आगे रिन्यू किया जाएगा? तो कितने कितनों को ये क्वेश्चन आता है, आप जरूर मेरे को बताएं कमेंट करके। अरे यार कमेंट क्या, खुद ही सोच के बता दिया करो, खुद ही सोच लिया करो, खुद में बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में यार ये कुछ ऐसे ना, हम भी ट्रॉमा भी नहीं बोल सकते इसको, ऐसे दिमाग में बैठी हुई ये चीज़ कि भाई कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, कमेंट में नहीं, खुद सोच के आप खुद को आपको खुद को ही पता होना चाहिए यार मुझे क्या है उस चीज़ से, है ना? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बहुत अलग सा है। यदि किसी व्यक्ति की आयु लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण की तारीख पर 55 वर्ष हो तो उसका लाइसेंस कितने वर्षों तक के लिए रिन्यू किया जाएगा आगे? ऑप्शन नंबर है आपका 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, ऑप्शन नंबर डी 20 इयर्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, 5 सालों के लिए रिन्यू किया जाएगा। वजह क्या है अब? यदि किसी व्यक्ति की आयु लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण यानी कि रिन्यू करने की तारीख पर 55 वर्ष हो तो उसका लाइसेंस 5 वर्षों के लिए जारी किया जाएगा। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि वृद्ध ड्राइवरों की सुरक्षित ड्राइविंग के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच की जाए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रतीक जो उल्लंघन करने पर अपराध का कारण बन सकता है वो कौन सा है? द सिंबल व्हेन वायलेटेड विच मे लीड टू ऑफेंस। इंफॉर्मेटिव साइन, मैंडेटरी साइन, कॉशनरी साइन, ऑल ऑफ दीज। अब कौन से ऐसे आपका जो आप साइन, किस कौन से साइन को जो है आप वॉयलेट करते हो, ठीक है, या उनका उल्लंघन करते हो, कि जैसे वो लिखे हुए हैं और आप फिर भी उसके आगे, जैसे मान के चलो कोई भी साइन ऐसा है उसको नहीं, हमने आगे नहीं जाना है या कुछ नहीं, मतलब ऐसा उसको वॉयलेशन, मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है? तो कौन से ऐसे साइन होते हैं जिससे कि अपराध माना जा सकता है, अपराध का कारण बन सकता है? तो जो होते हैं आपके, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, मैंडेटरी साइन जो होते हैं, ठीक है? कभी भी मैंडेटरी साइन को जो है आपने मैंडेटरी साइन को आपने मतलब कि वो नहीं करना है, उनसे मतलब कोई खिलवाड़ नहीं करना है, ठीक है? कि हाँ, उठे तोड़ दिया मैंडेटरी साइन, ठीक है? मैंडेटरी साइन होते ये हैं कि अनिवार्य संकेत, ठीक है? अनिवार्य संकेत वो संकेत होते हैं जो नियमों या निर्देशों को दर्शाते हैं जिन्हें सड़क उपयोगकर्ताओं पर रूप पाए, इन संकेतों का उल्लंघन करने पर दंड या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 के अनुसार चालक को वाहन चलाते समय क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, सेक्शन 113, ठीक है,
सेक्शन 113 यानी कि 113 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 स्टिपुलेट दैट द ड्राइवर शुड नॉट ड्राइव अ व्हीकल। ऑप्शन नंबर ए आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी है लिमिट ऑफ वेट परमिटेड टू कैरी। ऑप्शन नंबर सी एक्सीडिंग द स्पीड। ऑप्शन नंबर डी ड्राइविंग विदाउट कंडक्टर। कंडक्टर के बिना ड्राइव करना, या फिर जो होता है मतलब कई व्हीकल्स में क्या होता है कि कंडक्टर की भी जरूरत होती है, तो वो भी एक ऑफेंस हो जाता है एक टाइप का। तो जो सेक्शन 113 है वो क्या है इसमें, चालक को वाहन चलाते समय क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने को ये आता था, जरूर वीडियो को इस खुशी में लाइक कर दें। लिमिट ऑफ वेट परमिटेड टू कैरी, ठीक है, अनुमत भार सीमा से अधिक भार, ठीक है, ये जो सेक्शन 113 में है। और 112 में आपका स्पीड लिमिट का, ठीक है, एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट 112 में आपका, ठीक है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 के अनुसार चालक को वाहन के अनुमत भार सीमा से अधिक भार ले जाने की अनुमति नहीं है। इस प्रावधान, ये मैंने अपने मतलब उससे बना दिया, आप ये मत सोचना कि लिखा कुछ और है पढ़ कुछ और है। इस प्रावधान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और अधिक लोडेड वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है, ठीक है। लिमिट ऑफ वेट परमिटेड टू कैरी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी वाहन यानी कि प्राइवेट वाहन सवारियों की अनुमति कितनी है, यह किस में रिकॉर्ड किया जाता है। बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पैसेंजर परमिटेड टू बी टेकन इन प्राइवेट व्हीकल इज रिकॉर्डेड इन टैक्स टोकन परमिट ड्राइविंग लाइसेंस। सामने दिख रहा है, ये तीनों में से कोई भी नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे आरसी पे ही होता है ना कि कितने बंदे बिठा सकते हो कितने नहीं, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक परिवहन वाहन को कैसे पहचान सकते हैं, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाय लुकिंग एट टायर साइज, बाय कलर ऑफ व्हीकल, बाय बॉडी पेंट ऑफ व्हीकल, बाय लुकिंग एट द नंबर प्लेट ऑफ व्हीकल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाहन की नंबर प्लेट से आप जो है वाहन की जो है वाहन को पहचान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि विशेष रूप प्रारूप होता है, जैसे कि पीली प्लेट नंबर प्लेट पर काले अक्षर जो उनके वाणिज्यिक स्वरूप को दर्शाता है ना। तो पीले नंबर पे जो होती है उस पे किस अक्षर में जो आपका लिखा जाता है, जो ये लिखा होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से अक्षर से लिखा जाता है। वाइट प्लेट पे जो आपकी निजी वाहनों की प्लेटों पे जो नंबर किस कलर से लिखा गया होता है, ये क्वेश्चन भी आते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 में संशोधन किसके संबंधित है। अमेंडमेंट इन सेक्शन 162 ऑफ मोटर व्हीकल 1988 डील्स विद। ऑप्शन आपका कंपेंसेशन इन हिट एंड रन केस। ऑप्शन नंबर बी कैशलेस ट्रीटमेंट इन गोल्डन आवर। ऑप्शन नंबर सी कंपेंसेशन बाय इंश्योर। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज या नन ऑफ एबव। तो 162 की धारा में किस चीज का संशोधन है भाई, किस किस संशोधन जो है किससे संबंधित है। तो हिट एंड रन मामले का मुआवजा, गोल्डन आवर में कैशलेस उपचार, बीमा कंपनी का द्वारा मुआवजा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर रहेगा गोल्डन आवर में कैशलेस उपचार, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1988 की धारा 162 में जो है संशोधन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हिट एंड रन का जो है 161 आपका सेक्शन 161 में किया गया हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लो जिसने पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के संशोधन में धारा 9 धारा 9 की उपधारा जो होती है, ठीक है, सबसेक्शन जो होती है 4 को हटा हटा दिया गया है, जो कि डैश के बारे में था, ठीक है। सेक्शन 9 की उपधारा 4 को हटा दिया गया 2019 के अमेंडमेंट में। तो ये किसके लिए, ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो अभी भी चलता है। इशू लाइसेंस टू जुवेनाइल्स, ये भी चलता है अभी। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये जो चीजें ये हटा दी गई हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेक्शन 9 की सबसेक्शन 4 को हटा दिया गया हुआ 2019 के अमेंडमेंट में, जो कि रिलेटेड थी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीएमबीआर नियम 21 किस बारे में है, ठीक है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 21 इज ऑल अबाउट ऑफ। ऑप्शन हमारा पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू सस्पेंड द व्हीकल परमिट। ऑप्शन नंबर बी पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिस्क्वालिफाइंग द लाइसेंस। ऑप्शन नंबर सी पावर ऑफ लाइसेंस अथॉरिटी टू एस्टेब्लिश ड्राइविंग स्कूल। ऑप्शन नंबर डी पावर ऑफ लाइसेंस अथॉरिटी टू इशू डुप्लीकेट लाइसेंस।
क्वेश्चन ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करने वाले होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। सीएमबीआर रूल 21 इज ऑल अबाउट ऑप्शन नंबर बी, पावर ऑफ लाइसेंस अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई द ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ड्राइविंग लाइसेंस को अयोग्य ठहराने के लिए लाइसेंस प्राधिकरण की शक्तियां। ये जो है सीएमबीआर रूल नंबर 21 में है, ठीक है। प्राधिकरण को ड्राइविंग लाइसेंस के योग्य ठहराने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे लाइसेंस से योग्य ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेणियों के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, M2 N2 जो भी होती है, ठीक है। श्रेणी के सभी वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस को लागू किया जाएगा, जिसमें सभी इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसें हैं। किस तारीख से यह हिल एरिया में लागू होगा या हुआ है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर एक, सॉरी, अक्टूबर 2007, अक्टूबर 2006, अक्टूबर 2005, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसमें जो है राइट आंसर अक्टूबर 2007 से जो है ये लागू हो गया था, ठीक है। M2 श्रेणी की बसों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस को 1 अक्टूबर 2007 से हिल एरिया में लागू किया गया था, ताकि वाहन की सुरक्षा और नियंत्रण को बेहतर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोटर कैरावान का क्या मतलब है? जो एक विशेष उद्देश्य श्रेणी एम वाहन है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए? तो ये होती है आपकी मोटर कैरावान, जो होता है कैरावान या कैरवान या जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये सारी की सारी फैसिलिटीज होती हैं, कुकिंग फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी, सीट टेबल एंड स्लीपिंग एकोमोडेशन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। रसोई की सुविधा, भंडारण की सुविधा, सीट बेल्ट, सीटें, टेबल, सोने की जगह, उपरोक्त सभी। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, मोटर कैरावान के बारे में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन आप चेक कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जंक्शन पर ग्रीन लाइट के बाद कौन सी ट्रैफिक लाइट जलनी चाहिए? कौन सी लाइट जलती है? रेड, येलो, एनी, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन, ठीक है। तो ग्रीन लाइट के बाद कौन सी लाइट जलती है आपकी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जंक्शन जो होता है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन लाइट जो है आपके, ग्रीन लाइट के बाद ट्रैफिक लाइट पीली, येलो जलती है, जो ड्राइवर को चेतावनी देती है कि लाइट जल्द ही लाल हो जाएगी और उन्हें रुकने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो एंड अगला पार्ट भी जल्दी आएगा, मतलब डेली आ रही है वीडियो, नो डाउट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ऐसे बेहतर कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।